जय जय श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः। ओम हं हनुमते नमः। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय श्री माखन चोर। श्री राम जय जय राम। सबसे पहले नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सभी को प्रणाम। मित्रों, आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं। आपने पिछली एक वीडियो हमारा देखा होगा, जो था कि विवाह मंडप बांस का ही क्यों, और उसमें हमारे बहुत भाई बहन हमसे पूछे हैं कि कमेंट किए हैं, पूछे हैं कि धोबिन द्वारा सुहाग कब और क्यों दिया जाता है, कब और कैसे दिया जाता है, क्यों नहीं, कब और कैसे दिया जाता है। तो हमने इस पर जो है थोड़ा छानबीन किया, हमको पता लगी। देखिए, ये कथाएं हैं। जैसे दही, दूध में से दही निकाला जाता है, जबकि उसी दूध में दही छिपी हुई है और दही में घी छिपा हुआ है, लेकिन उसको निकालने की पद्धति है, नियम है, मथ के निकालते हैं। उसी प्रकार इन कथाओं में से जो है एक एक शाखाएं फूटते हैं और हमको बहुत दूर दूर तक खोजना पड़ता है उसको। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि विवाह में धोबिन द्वारा सुहाग कैसे और कब दिया जाता है। सबसे पहले आप से निवेदन है कि आप नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए जुड़े हों तो इसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसका मतलब यह होगा कि ये कथाएं जो हैं, ये कहानियाँ जो हैं, ये प्राचीन बातें जो हैं, ये लुप्त ना हो करके हमारे समाज में फैलती रहेंगी, जिससे हमको, हमारे आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान मिलेगा कि हाँ ऐसा था। आप लोग देखते होंगे बहुत सी विद्याएं लुप्त हो गई हैं, इसी अभाव के कारण लोग बताने वाले नहीं मिले। चाहे ईर्ष्यावश न बताए हों, चाहे वादे पर टाल दिए हों कि हाँ आज नहीं, कल, कल नहीं परसों, पर ऐसे ऐसा टाल दिए और उनका जीवन चला गया, वो बता नहीं पाए। बहुत सी विद्याएं लुप्त हो गई, बहुत सी विद्याएं लुप्त हो गई। इसलिए जो हमारे धर्म से रिलेटेड जो कथाएं हैं उसको आप बांटिए। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, इस कथा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की बटन को दबाइए। धन्यवाद। चलिए हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर। धोबिन द्वारा सुहाग कब और कैसे दिया जाता है। देखिए भाई, ये तो सब जगह की बात नहीं है। किसी किसी जगह पर होता है, किसी किसी जगह पर नहीं होता है। जब पानी और भाषा जो है बदल जाती है, 2 कोस 4 कोस पर कहा भी गया है कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी। मतलब 1 कोस के अंतराल पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ बरसात हुई है, वहाँ नहीं हुई है 1 कोस के आगे। और बाणी
भाषा, यहाँ कोई भाषा चल रही, 4 कोस आगे आप जाइए वहाँ दूसरी भाषा आप सुनने को मिलेगा आपको। तो ऐसे ये प्रथाएँ हैं, ये प्रथाएँ सब जगह एक समान नहीं होती, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में उत्तर की तरफ, उत्तरी उत्तर प्रदेश कह लीजिए, ये तो हम कह रहे हैं उत्तरी उत्तर प्रदेश, जैसे इधर गोंडा हुआ, बहराइच हुआ, बस्ती हुआ, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती हुआ, और ज़िले जो भी हों, बलरामपुर, मनकापुर, ये सब यहाँ की भाषा, यहाँ जो है ये प्रचलित है। और इधर चले आइए, हमारे इधर प्रयाग, बनारस, जौनपुर, कानपुर, लखनऊ, तो इधर संभवतः ये नहीं है, यहाँ दूसरी प्रथाएं हैं। तो धोबिन द्वारा सुहाग कैसे और कब? जब किसी कन्या का विवाह निश्चित होना हुआ होता है, आज शाम को द्वार पर उसकी बारात आने वाली है, दोपहर में ही लड़की को अच्छे से सजाकर दुल्हन का रूप दे करके धोबिन के घर जाया जाता है ले जा करके, और वो भी हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए, गाजे बाजे के साथ लेके जाते हैं धोबिन के यहाँ। और वह लड़की जो है अपने पास, चाहे वो जाए, चाहे लड़की अपने पास रखे, चाहे लड़की की माँ रखे, या और भी जो माँ का फर्ज अदा करती हुई महिला होगी साथ में, वो सिंदूर की एक पुड़िया जो है उस धोबिन को बड़े चुपके से सौंपेगी, देगी। ये लड़की देगी या लड़की की माँ देगी। और हाँ, उसके साथ में 11, 9, 7, 5 या कह लीजिए 21 या 7 के 2 जोड़े अर्थात 14 महिलाएं, वो भी सुहागिन महिलाएं साथ में जाएंगी। सबसे सर्वप्रथम जो है वो कन्या या कन्या की माँ जो है उस सिंदूर का पुड़िया उस धोबिन को देगी और आमंत्रित करेगी निवेदन के साथ कि आप मेरी कन्या को सुहाग दीजिए। तो धोबिन जो है उस निवेदन को स्वीकार करती है और वचन देती है, मैं उक्त अवसर पर आकर के आपकी कन्या को सुहाग दूंगी। उसी वचन को ले करके कन्या और साथ में गई हुई महिलाएं सब वापस आती हैं। और हाँ, उसी जगह पर एक एक पुड़िया सिंदूर उन सभी सुहागिन महिलाओं को दिया जाता है जो साथ में गई होती हैं, और उनको भी कहा जाता है कि आप भी जो है हमारी कन्या को सुहाग दीजिए। अब यहाँ पर महिलाओं का सुहाग देना अगर बताएंगे तो कथा बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अब चूंकि कथा में जुड़ रहा है तो बताना भी पड़ेगा। तो उसमें खाने का रस्म किया जाता है विवाह के दिन, और वो सभी सुहागिन महिलाएं जो हैं आती हैं और भोजन करती हैं कन्या के घर पे, और हाथ नहीं धोएंगी, जूठे मुंह से ही अपनी मांग में वो कन्या द्वारा या कन्या की माता के द्वारा दिया गया सिंदूर अपने मांग में लगाती हैं, और उसी मांग से जो है उसके मांग में रगड़ देती हैं कन्या के मांग पे। यही होता है, महिलाओं द्वारा सुहाग दिया जाता है जूठे मुँह। उसके बाद हाथ धोएंगी, चले आएंगी। ये तो हुआ सब महिलाएं जो जाती हैं उनके लिए। अब आइए धोबिन वाला। तो धोबिन जब पुड़िया का सिंदूर पा जाती है और वचन दे देती है तो उक्त अवसर पर आने के लिए कह देती है
अब प्रतीक्षा होती है उसकी शाम को धोबिन की। तो शाम को धोबिन जो है आती है, और आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर पशुओं का गोबर फेंका जाता है उसको घूर बोलते हैं। द्वार का कूड़ा कचरा, गोबर, झाड़ू बुहारू करके जो फेंका जाता है उसको घूर बोलते हैं। उसी घूर के पास पे आकर के वह धोबिन बैठती है और वहाँ पर सम्मान उसको भोजन कराया जाता है। भोजन कराने के बाद जो है वह धोबिन उस जो सिंदूर वह दोपहर में कन्या या कन्या के माता द्वारा जो पाई रहती है, वही सिंदूर अपने मांग में वो जो है पूरा भर मांग सिंदूर को भर लेती है। और भरने के बाद जो है उस कन्या को मांग में वो रगड़ती है। अर्थात इसी को कहते हैं धोबिन द्वारा सुहाग देना। ये तो हो गया धोबिन द्वारा सुहाग कैसे दिया जाता है। ये धोबिन द्वारा सुहाग यही है कि वो अपने मांग में सिंदूर भर के उस कन्या के मांग में रगड़ती है, तो दे दिया जाता है। कब हो गया? ये शाम के समय हो गया, जब दूल्हा बारात लेकर के जब द्वार पर पहुंचता है उसके पहले की रस्म है। वहाँ धोबिन जो है सुहाग देती है और अजरता अमरता का जो है उसको वरदान देती है, आशीर्वाद देती है, और अपना नेग चार ले करके वह वापस जाती है। ऐसी ही प्रथा है इन जिलों में, हमने भी इसको देखा है, सुने तो बहुत हैं। ये अपने अपने क्षेत्र की प्रथाएं हैं, अपने अपने ज़िलों की प्रथाएं हैं। बहुत जगह ऐसा होता है। हमारे यहाँ मंडप छाया जाता है, और उसी ज़िले की मैं बात बता रहा हूँ, गोंडा ओंडा की ज़िले की बात है ये। वहाँ पर कहीं कहीं मंडप भी नहीं छाया जाता। जो खेत में पाटा दिया जाता है, गेहूं की फसल की बुआई के बाद जो खेत को पाटा देते हैं समतल करने के लिए, वो पाटा गाड़ दिया जाता है। उसी में जो है विवाह होता है कन्याओं का, उसी बिना मंडप के, बिना बांस के। ऐसी भी प्रथाएं हैं। तो अपने अपने क्षेत्र की प्रथाएं हैं ये, जहाँ जैसी मान्यता हो, विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। बाकी भगवान जो है सबकी सुनता है, सबको देता है। तो मित्रों, यही था धोबिन द्वारा सुहाग कब और कैसे दिया जाता है। ये तो हमसे सिर्फ पूछा गया कब और कैसे दिया जाता है, लेकिन हम अपनी तरफ से बता रहे हैं क्यों दिया जाता है। ये एक प्रतीक है। जैसे घूर में से आप खाद निकालते निकालते थक जाते हैं, लेकिन पूरे घूर की सफाई बहुत जल्दी नहीं हो पाती है। कितना भी आप साफ़ कर लें, कितना भी आप साफ़ कर लें, लेकिन अंत में उसमें थोड़ी बहुत खाद फिर मिलेगी। आप तुरंत बहुत कायदे के झाड़ू लगाइए, साफ़ कीजिए, लेकिन फिर मिलेगी। इसी प्रकार से धोबिन सुहाग देते समय, और जो वहाँ बैठी हैं महिलाएं, बुजुर्ग, वो कहती हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार से इस घूर से कभी खाद नहीं ख़त्म होती है, कितना भी आप इस पर, कितना भी कोई इसको खोद करके बुहारना चाहे, लेकिन ख़त्म नहीं होती है, उसी प्रकार से हे प्रभु, इस कन्या का सुहाग जो है कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, अजर अमर होना चाहिए। यह आपसे मैं कामना करती हूँ, और ऐसा ही आप आशीर्वाद दीजिए। और इसी आशीर्वाद के साथ धोबिन जो है वो कन्या के मांग में सिंदूर रगड़कर मांग को भरती है अपने मांग द्वारा, और कहती है कि जिस प्रकार से इस घूर की खाद खत्म नहीं होगी, इस घूर का कचरा नहीं खत्म होगा, उसी प्रकार से हे कन्या,
मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे सुहाग पर कोई आँच नहीं आएगी और तुम्हारा सुहाग अजर और अमर रहेगा। वो तो अपना वरदान देती है, महिलाएं सब अपनी कामना करती हैं, सब वरदान देती हैं। बाकी कहना हम चाहेंगे अपनी तरफ से कि होई है वही जो राम रुचि राखा, का करी तर्क बढ़ावहि शाखा। होई है वही जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। सब प्रभु के अधीन है, जो करेंगे वही करेंगे। खाली हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है। इस आस्था विश्वास लगन के साथ हम जुड़े रहते हैं। बाकी सब प्रभु के हाथ में है, बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता। यही था हमारा मुख्य विषय, और हमने जहाँ तक प्रयास किया, जानकारी जहाँ तक हमको थी, हमने आप लोगों के बीच में पहुँचाया। और आप लोग जो है इसको सुनिए, श्रवण कीजिए और लोगों में इसको बांटिए। इस नारायण यूट्यूब पारदर्शी चैनल को आप, इस नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल को आप जो है लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन की बटन को दबाइए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।